जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य को करो, शब्द स्वर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तब सृष्टि के कल्याण हित विषपान कविता है सुनो। वाह! मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। बहुत अच्छे। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभिष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्मानुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ और अत्यंत अनुद्धत भाव से नत शीश होकर विद्वत मंच सहित संत चरणों में विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वाह! मेरी कविता शब्दों का सोले श्रृंगार नहीं है और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं बहुत है। अच्छे। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदन हार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विषपान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शरसंधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। कम मत करो, मैं अपने आप करूंगा। ऊपर उठाओ, हाथ में रख लो, हटा ले। गुरुदेव मंच तो बहुत हैं देश में, मेरा सौभाग्य है कि मैं ये 20वां मंच गुरुदेव के श्री चरणों में खड़ा होकर पढ़ रहा हूं। मेरे जीवन की उपलब्धि। और एक खास बात और, अनेक मंचों पर अच्छे अच्छे सुनने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन यहाँ प्रत्येक कवि कविता सुनता है जो आपके चरणों में विराजमान हो जाता है। ये आपके चरणों की कृपा का प्रभाव है या इस आश्रम की पावनता का प्रभाव, मुझे पता नहीं, लेकिन आपके यहाँ बैठकर तमाम लोग इतने मन से, ये मेरी बहन विराजमान इतने मन से कविताएं सुन रही है, पीछे तक के लोग इतने मन से कविताएं सुन रहे हैं। मैं गदगद हो जाता हूँ जब देखता हूँ कविता के प्रति आपका प्रेम। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, निवेदन करता हूँ, क्योंकि तूफान साहब को सुनना है। मेरी भूमिका को कुछ संक्षिप्त करने की कोशिश में करूंगा। आप मुझे हौसला देना, हिम्मत देना कि संक्षिप्त काव्य पाठ में भी आपको अच्छा सुना कर जा सकूं। निवेदन करता हूं, स्वागतम। आप लोगों के समक्ष बैठता हूं तो मैं खुद सकारात्मक ऊर्जा का संचार मेरे हृदय में अनुभव करता हूं। फिर से निर्मल कुछ नहीं बिगड़ा, फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर होंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है, पर अमृत की अभिलाषा हो तो विषपान जरूरी है। रक्त पिपासु धर्म धरा हो तो बलिदान जरूरी है। धर्म युद्ध के कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान जरूरी है, धर्म युद्ध के कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान जरूरी है, और पांचजन्य के युद्ध नाद पर शरसंधान जरूरी है। देशद्रोह के कोलाहल में विप्लव गान जरूरी है, जन्मे जय के नाग यज्ञ का पुनर्विधान जरूरी है। पंक्ति पर आ रहा हूं क्यों
पुलवामा होते मेरे देश में, क्यों उरी की घटना होती मेरे देश में, मैं कारण बताता हूँ आपको। आपको लगे कि मैंने दिल की बात कही है तो मुझे आप बता देना। निवेदन करता हूँ, जन्मे जय के नाग यज्ञ का पुनर्विधान जरूरी है, दुश्मन के दुस्साहस का भी सरंजाम जरूरी है, लेकिन घर के गद्दारों का काम तमाम जरूरी है। लेकिन घर के गद्दारों का काम तमाम जरूरी है। दूध उगलती माताओं की कई छातियां सूख गई, बेबस बहनों के हाथों की कई राखियां रूठ गई, बहुत अच्छे। सिंदूरी मांगों के सावन पतझड़ होकर उजड़ गए, अरे कई बच्चों के बरगद झोंके में ही उखड़ गए। वीरानों की अगवानी के मौसम हरदम खारे हैं, घावों की मरहम पट्टी में इंकलाब के नारे हैं, मौन तिरंगा चीख रहा, हम छद्म युद्ध में हारे हैं, अरे सिंहों की कुर्बानी देकर हमने गीदड़ मारे। तालियां एक बार दोनों हाथ ऊपर। सिंहों की कुर्बानी देकर हमने गीदड़ मारे। दो पंक्तियां पढ़ता हूं अपनी तरफ, ये तीन उंगलियां जो, जब मैं एक उंगली आपकी तरफ करता हूं, ये तीन उंगलियां मेरी तरफ इशारा कर रही हैं। वहां पंक्ति पर आता हूं, निवेदन कर। क्या कहना है? 70 वर्षों की आंखों में तप्त लहू के धारे हैं। ये पंक्ति पढ़ता हूं, लोग मुझसे बहुत ज्यादा सहमत नहीं होते। आप मुझे बताना क्या मैं गलत पढ़ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। बहुत अच्छे। 70 वर्षों की आंखों में तप्त लहू के धारे हैं, सच पूछो तो उन बेटों के हम खुद भी हत्यारे। सच पूछो, देखो नहीं हुए, सहमत नहीं हुए, मैं तर्क देता हूं, रोकना तालियों को, तर्क देता हूं, मैं बताता हूं, एक टिप्पणी करता हूं, जिम्मेदार मंच पर खड़ा हूं, बहुत अच्छा। एक टिप्पणी करता हूं। पहले दिन, जिस दिन सुरक्षा की वर्दी पर पत्थर उठाकर कोई हाथ ऊपर हुआ, उस सीने में अगर 150 गोलियां दाग दी होती तो न पुलवामा होता न उरी होता साहब। वाह, जिंदाबाद। न पुलवामा होता न उरी होता। न एक शहीद की कविता इस महीने में हमने 20 साल पूरे किए। करगिल के युद्ध में 527 लोग कुर्बान हुए। 527 परिवारों में उसके बाद 20 वर्षों तक कैसे दीपावली और कैसे होली मनाई होगी आपको मुझे नहीं पता है। उस परिवार में जाकर देखते हैं तो पता लगता है। मेरी आदत है, कहीं कोई शहादत हो जाती है तो कोशिश करता हूं कि उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो जाऊं। नहीं जा पाता हूं तो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में उनके घर जाता हूं, उनके माँ बाप से मिलता हूं, बच्चों से मिलता हूं, उस पीड़ा को मेरे हृदय में अनुभव करता हूं। बहुत अच्छे। बांसवाड़ा के एक शहीद 2 वर्ष पहले, 2.5 वर्ष पहले शहीद हो गए, हर्षित भदौरिया। मैं उनके घर गया जब यहाँ कवि सम्मेलन में आया था गुरुदेव। मैं उनके घर गया, एक पत्रकार मित्र को लेकर घर गया। मैंने महसूस किया उस पीड़ा को, उस माँ की पीड़ा को। मेरा मन हुआ तो मैंने भीलवाड़ा में एक स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया, जिसमें 1100 बच्चे स्कूल के तिरंगा झंडा लेकर पूरे मार्केट में थे और पीछे हर्षित भदौरिया का परिवार एक खुली गाड़ी में बैठा हुआ था। उस शोभा यात्रा का भीलवाड़ा में आयोजन पहली बार हुआ, पहली बार। और फिर पूरे सम्मान के साथ उनका एक सम्मान कार्यक्रम वहां पर, जिसमें तमाम लोग विराजमान थे। और एक नहीं, करगिल में शहीद हुए और भी 3 परिवार थे जिनका हमने इस राजस्थान के मेवाड़ के बागड़ के क्षेत्र के लोग थे, उनका हमने 51 हजार रुपए की राशि प्रदान करके सम्मान अर्पित किया, उनके चरणों तक पहुंचने की कोशिश की। मैं एक शहीद की कविता यहाँ पर खड़ी करना चाहता हूँ। 7 जुलाई को गुरुदेव उसका बलिदान दिवस था। कैप्टन मनोज पांडे लखनऊ के शहीद हो गए, लेकिन 21 परमवीर चक्र हमारे देश ने महान वीरों को प्रदान किए, उनके विलक्षण वीरता के लिए प्रदान किए। उसमें करगिल में 4 परमवीर चक्र प्रदान किए गए। उन 4 परमवीर चक्र में एक चक्र कैप्टन मनोज पांडे के खाते में जाता है। और गुरुदेव आपको तो पता होगा, लोगों को बता देता हूं, उनकी अंतिम यात्रा में विश्व के सर्वाधिक लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। लखनऊ का कोई ऐसा मार्ग नहीं था
जो उनकी अंतिम यात्रा के उसमें चल नहीं रहा हो। 15 लाख लोगों की उपस्थिति उसकी अंतिम यात्रा में थी। कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। छोटी सी भूमिका के साथ मैं कविता का शुभारंभ करता हूँ, सुनिएगा। कहीं किसी शहीद का अपमान आपका ध्यान भटका तो भी मैं समझूंगा कि एक शहीद का अपमान आपके हृदय में स्थापित हो गया। ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा ध्यान न भटके। जब वो सेना में भर्ती होने गए तो एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें ये पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। मनोज पांडे ने लिखा कि मैं कुछ नहीं बनना चाहता, सिर्फ परमवीर चक्र पाना चाहता हूँ। वाह वाह। साक्षात्कार में अधिकारियों ने पूछा कि मनोज, आपने लिखा कि आप परमवीर चक्र पाना चाहते हैं, जानते हैं परमवीर चक्र कैसे मिलता है? मनोज ने कहा, सर जानता हूं अधिकांश को मरणोपरांत मिलता है, लेकिन कोशिश करूंगा, मैं जिंदा भी ला सकता हूं। वाह वाह। प्रश्न तो अब खड़ा हुआ साहब। अधिकारी ने पूछा, थोड़ा हाथों को खोलना, मुझे हौसला देना कि मैं एक बड़े शहीद की कविता का पाठ इस मंच पर कर पाऊं, निवेदन कर रहा हूं। बहुत अच्छे। अधिकारी ने कहा, मनोज परमवीर चक्र पाने की स्थिति से पूर्व अगर तुम्हें मौत आ गई तो क्या करोगे मनोज? तब मनोज का जवाब सुनना। मनोज ने कहा, सर अगर मेरी जीवन की सार्थकता से पूर्व मुझे मौत आई, अगर परमवीर चक्र पाने की स्थिति से पूर्व मुझे मौत आई तो उस मौत को मैं मार दूंगा सर। वाह वाह। क्या कहा, मैं मौत को ही मार दूंगा? क्या गजब का हौसला तूफान में है। कौन जो ललकारता है मौत को भी, कौन वो जाबाज हिंदुस्तान में है? बहुत अच्छे। कौन है जिसके लहू में आग धधकी, सूर्य के मानिंद लावा धमनियों में, और कांपता जिससे अरिंदों का मनोबल, शक्ति का आकाश जिसकी मुट्ठियों में, जो धरा से लक्ष्य लेता आसमानी, चक्र का संकल्प जिसकी वीरता है, जो बने अवरोध पत्थर राह में तो नाखूनों से पत्थरों को चीरता है। मील के पत्थर नहीं गिनता विजेता, मंजिलों तक जो कभी रुकता नहीं है, और मौत सी खूंखार हो चाहे चुनौती, दुश्मनों के सामने झुकता नहीं। बहुत अच्छे। शेरनी की कोख से पैदा हुआ जो मौत को भी जीत कर लाचार कर दे, क्या कहने? वीर है जो वीरता के अर्थ देकर वर्दियों की साधना साकार कर दे। वाह। गोरखा राइफल्स का दुर्धर्ष योद्धा, देश की खातिर जिया जंगे जवानी, वीर को देना सलामी जो लहू से पत्थरों पर लिख गया अपनी कहानी। वाह 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 वाह। ठान लो तो कुछ नहीं होता असंभव, वीर की पहचान होती है प्रतिज्ञा, मोल प्राणों का वहां मिट्टी सरीखा, दौलते ईमान होती है प्रतिज्ञा। वाह वाह। मोल प्राणों का वहां मिट्टी सरीखा, दौलते ईमान होती है प्रतिज्ञा, प्राण की परवाह फिर करते नहीं जो, वर्दियों को धार कर करते प्रतिज्ञा, और झोंकते अंतिम वतन पर वीर कतरा, जो लहू की धार पर धरते प्रतिज्ञा। कारगिल के भूदरों की छातियों पर युद्ध की रणभेरियां बजने लगी थी, मातृभू की मुक्ति का संकल्प लेकर वीरता की वर्दियां सजने लगी थी। बहुत अच्छे। वीरता की वर्दियां सजने लगी थी। हौसला तो देखिए उन घातियों का, भारती की अस्मिता पर घात कर दी। हौसला तो देखिए उन घातियों का, भारती की अस्मिता पर घात कर दी। गोरखा टोली चली अभियान पर तो बादलों ने जोश की बरसात। वाह वाह वाह। कौन गोरखा? मैं बताता हूँ। मेरी दादी जब मेरे गांव में कोई सैनिक आ जाता था वर्दी पहनकर, तो माँ दादी कहती थी, गोरखा आ गया प्रणाम करो। हर व्यक्ति गोरखा होता था जो वर्दी पहन लेता था माँ की नजर में, दादी की नजर में। तब निवेदन करता हूँ, कौन होता है गोरखा? मृत्यु से डरता नहीं कोई, कहे तो झूठ ही होगा कथन ये मान लेना, या कहीं आवाज वर्दी से उठे तो गोरखा होगा जरा पहचान लेना। बहुत अच्छे। गोरखा है वीर का पर्यायवाची, गोरखा के अर्थ में ही वीरता है, गोरखा के अर्थ में ही वीरता है। बहुत अच्छे। माँ ने जिद की, बेटा सुबह से न तुमने कुछ खाया न कुछ खरीदा है, कुछ तो ले लो बेटा। तब मनोज ने देखा कि सुबह से शाम तक केवल एक दुकान ऐसी है जिस पर 1 रुपए की कोई चीज मिल रही है, वो बांसुरी थी। मनोज ने कहा, माँ मुझे बांसुरी का शौक है,
मुझे तो बांसुरी दिला दो, क्योंकि वो 1 रुपए की मिल रही थी। भाई वाह वाह वाह, रोज वो बांसुरी सुनाते थे, देश राग धुन सुनाते थे, क्या कहने। और माँ उनको वीरता की, बलिदान की कहानियां सुनाती थी। आहा, जवान होकर उन्होंने वर्दी धारण कर ली, मनोज कैप्टन मनोज हो गए। भाई वाह तब पंक्तियां वाह, पढ़ता हूँ, वाह। सुनिएगा। एक दिन माँ परीक्षा लेने के लिए मनोज से कहती है, मनोज तुम अब कैप्टन हो गए हो, कभी युद्ध हो, कोई ऐसी बात हो तो तुम पीछे रहना, सैनिकों को आगे रखना। तब मनोज ने कहा, माँ अभी कोई मुसीबत आ जाए तो आप आगे रहोगे या मुझे आगे कर दोगे? भाई वाह। माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही आगे रहूंगी, तुम्हें क्यों आगे कर दूंगी? तब मनोज ने कहा, माँ वो युद्ध भूमि, रणभूमि में जब हम लोग युद्ध करते हैं तो वो सिपाही जो युद्ध कर रहे होते हैं मेरे बच्चे होते हैं, मैं उनकी माँ भाई हूँ। वाह वाह वाह, कमाल है। निवेदन कर रहा हूँ कि याद आया सामने माँ को बिठाकर बांसुरी से देश रागी धुन सुनाना। याद आई प्रेरणा माँ से मिली थी, आहा। लौटने पर वीरता सम्मान लाना। भाई वाह। याद आया एक दिन माँ ने कहा था, युद्ध हो बेटा अगर तो सूझ रखना। आहा। याद आया एक दिन माँ ने कहा था, युद्ध युद्ध हो बेटा अगर तो सूझ रखना। जान की बाजी लगा देना मगर तुम साथियों की जिंदगी महफूज रखना। क्या कहने। जान की बाजी लगा जिंदाबाद। देना मगर तुम साथियों की जिंदगी महफूज रखना। देख लो माँ जान की बाजी लगी है, रक्त रंजित वर्दियों में वीर देखो। देख लो माँ जान की बाजी लगी है, बहुत अच्छे। रक्त रंजित वर्दियों में वीर देखो। गोलियां हम छातियों पर झेलते हैं, माँ तुम्हारे दूध की तासीर देखो। भाई वाह वाह। शक्ति की देवी तुम्ही भगवान हो माँ। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। शक्ति की देवी तुम्ही भगवान हो माँ, चाहती हो सर्वदा रक्षित रहूं मैं। आज मेरे वीर घायल सैनिकों की शक्ति दो माँ, प्राण रक्षा कर सकूं। क्या कहने। आज वीरों की सुरक्षा भी करूंगा, देश रक्षा की प्रतिज्ञा भी निभानी। बहुत अच्छे। वीर को देना सलामी जो लहू से पत्थरों पर भाई वाह वाह वाह। वो अकेला ही चला फिर काल बनकर, स्तब्ध विस्मित सैनिकों ने दी सलामी। गर्जना होने लगी थी व्योम भेदी, सागरों में आ गई मानो सुनामी। वीर की हुंकार से गूंजा हिमालय, ज्वार सा ज्वालामुखी धधका धगों में, ज्वार सा ज्वालामुखी धधका रगों में। रोकती बारूद की बौछार कैसे, जीत का संकल्प था उसके पगों में। ध्वंसकारी धूम से धूजा धरातल, ध्वंस का धंधार छाया था गगन में, और युद्ध देवी झूम कर नाची वहां पर। फाल्गुनी त्योहार जो आया वतन। भाई वाह वाह वाह।